Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's Up for a One? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया और उससे ज्यादा जो अहम बात है कि आप सबने फाइनली इस सेट को अपना लिया, इस सेट को प्यार दिया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। लोगों ने बड़ा प्यार दिया इस सेट को। लोगों ने कहा ये सेट हमें फाइनली कबूल है। मजे की वाइब है, प्यारे कलर्स हैं, मिनिमल सा है। सोफा लोगों को नजर आया लास्ट वीक, उससे लास्ट वीक लोगों को सोफा नजर नहीं आया था, तो लोगों ने कहा बस ये सेट हमने अपना लिया, ये हमारा अपना ही है, ये सौतेला नहीं है। और कुछ लोग जिनको नहीं अच्छा लगा उन्होंने कहा चलो इवेंचुअली इट विल ग्रो ऑन अस। तो सब एंड में सब ने कहा थम्स अप। लेकिन कुछ कमेंट्स आए थे कि पौधा, लोगों ने कहा कि पौधा जरा आप इसको निकाल दें, तो हमने बस पौधे को कर दिया बाय बाय। हमने कहा पीछे हट। और अब हमारा है नया सेट और इन सब आप सबको आएगा ये सेट बड़ा पसंद। और सेट के बारे में अब होगी कोई नहीं बात। अब होगी 50 एपिसोड बाद। है ना? एग्जैक्टली। और बाकी कुछ लोगों ने अपनी तो यूथर सी प्लग इन कर लूं, आधे लोगों ने कहा हम तो इस दफा सेट को नोट ही नहीं कर सके। ईमान इतनी खूबसूरत लग रही थी अपनी लाइलिक ड्रेस में, हमें ईमान ने बस सबके लिए मेकअप कर लिया। तो थैंक यू ईमान की पर्पल ड्रेस के बहुत चर्चे हुए कमेंट में, लोगों ने बहुत प्यार भेजा मुझे लोगों ने। क्या बात है। कुछ लोगों ने नजरें भी लगाई, 2-3 दाने आगे मेरे आपको मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह बोल दिया करें। बट बाकी तो लोगों ने तेरे कपड़े पसंद किए, तेरा मुंह तो नहीं पसंद किया, मतलब मैं प्यारी दाने तो नहीं कहा लोगों ने। मैं प्यारी लग रही थी तो ड्रेस अच्छा लगा, ठीक है। ड्रेस खूबसूरत नहीं होता, बंदा जो पहनता है वो खूबसूरत करता है, ठीक है। मोमिन को शायद लोग कपड़ों के कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मुझे तो भाई मेरे ऊपर देते हैं कि मैंने पहना तो अच्छा लगा। क्या बात है भाई। आई थिंक इसी नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही क्रिस्प येट पैक्ड, बहुत ही छोटा येट एंटरटेनिंग शो आज आपके लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे एक प्रीमियर की। लाहौर में हुआ फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का प्रीमियर। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि ये इस फिल्म का पहला प्रीमियर था जो हुआ लाहौर में। और इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि भाई फ्राइडे को हो रहा है फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का प्रीमियर। कहां पर? लाहौर में। इस दफा सभी फिल्म मेकर्स ने कहा कराची को पीछे हट, वरना नॉर्मली सारे प्रीमियर्स कराची में होते हैं। और लाहौर वाले बेचारे मासूम बच्चों की तरह वेट कर रहे होते हैं भाई क्या रिव्यूज आ रहे हैं, क्या कमेंट आ रहे हैं, क्या फीडबैक आ रही है, क्या शोर बच रहा है, क्या आवाज आ रही है। इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही होती मैं, क्या लुक्स फेंकी एक्टर्स ने। लेकिन इस दफा लाहौर बताएगा क्या हुआ। लाहौर आवाज निकालेगा, लाहौर शोर मचाएगा। मैं बताऊंगी द फर्स्ट हाफ वाज लाइक दिस एंड द सेकंड हाफ वाज लाइक दिस। अब मैं भी बोलूंगी। लो जी, ईमान भी टेक्निकल लिंगो बोल रही है। फर्स्ट हाफ वाज दिस, सेकंड हाफ वाज दिस। थोड़ा पड़ता है स्क्रीन प्ले। लो जी। ये सारी बातें आपको सच रिव्यू में जानने को मिलेंगी। अभी हम लोग बात करें इस प्रीमियर की। सबसे पहली बात भाई बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छा मैनेज था। तालियां। हम लोग अक्सर कहते हैं कि भाई बहुत गंद था, खिचमिच मची हुई थी, लोग इधर उधर हो रहे थे। प्रॉपर प्लान था। जब एक अच्छी पीआर टीम हो, अच्छी प्रॉपर सा मैनेज हो, तो ये उसके रिजल्ट निकलते हैं। क्योंकि पहले से आपको कोड आ गए, आपकी सीट से वहां पे गए, आपने दिखाया, उन्होंने कहा ये आपकी सीट है, आप यहाँ जाके बैठे हैं, आप सुकून से तहम्मुस से जाके बैठे। कोई ये नहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या जो गंद मचता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पता नहीं रश मच जाता है। और ऊपर से मुझे बड़ी घबराहट होती है कि भाई यूनिवर्सल सिनेमाज में हो रहा है प्रीमियर जो एक मॉल के अंदर है, तो वहां पे तो बहुत अन्य मची होगी। बट उन्होंने उसका भी हल निकाला। उन्होंने पूरा एरिया बड़ा खूबसूरती से कोऑर्डिनेट ऑफ किया हुआ था कि यहाँ पे एक आपको प्रीमियर की वाइब आए कि वहां पे रेड कार्पेट है, यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग हैं, तो बड़ा ना एक अच्छा सब बातचीत करें आपस में, बड़ा अच्छा माहौल था। हाँ, और एक और बात मैं जो ऐड खास तौर पर करना चाहूंगा वो ये है कि अब पता नहीं मान मुझसे एग्री करती नहीं करती कि लाहौर के जब भी प्रीमियर्स होते हैं तो अक्सर में बात ये हमने बोली शो में कि बहुत से रैंडम लोग होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, जो बिन बुलाए बराती आ जाते हैं। बहुत से इंडिविजुअल्स हैं, बहुत से इस तरह के लोग हैं। और इस दफा आई वाज आके रश डाल देते हैं। आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि इस दफा ऐसा कुछ नहीं था। बहुत से वो लोग जो मेरे प्यारे भाई जो हमेशा नजर आते हैं मुझे, हर इवेंट में नजर आते हैं, जो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते हैं। मुझे बताओ होते भी कौन है लेकिन कैसे आते हैं पता नहीं। इस दफा ऐसा कुछ नहीं। हाँ कुछ तो ऑब्वियसली घुस जाते हैं, वो तो है, बट जनरली बहुत एक नीट एंड क्लीन था। प्रॉपर मीडिया से, पोर्टल से जो इनवाइटेड थे, सेलिब्रिटीज इनवाइटेड, बड़ा एक अच्छा सा अच्छा सिलेक्शन ऑफ गेस्ट था। और लाहौर में वैसे भी ज्यादा लोग आते भी नहीं है, वो एक है बात ही, सेलिब्रिटीज लाहौर में कम है वैसे भी।
और जो हैं वो भी जरा वो कहते हैं अपने में ही जरा होते हैं। हाँ, सेलिब्रिटीज पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं करते, मुझे बड़ा सैड लगता है। सबको करना चाहिए इंडस्ट्री को सपोर्ट। मैं यहाँ पे ये भी सैड थी कि लंदन वाले क्यों नहीं आए, एक दोनों आपस में प्रमोशन करते अपनी मान, तो ये भी प्रमोशन ही। आप आ जाते बीच में, बस एक पिक्चर खींच के चले जाते, कोई टाइम बीच में निकालते हैं, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती हैं। वैसे भी लगता है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, और उनके लिए भी अच्छा होता है कि पिक्चर आती, दोनों टीम्स इकट्ठे तैयार हुए होते, सब अपनी लुक्स फेंकते। अच्छा प्रेम में वैसे मतलब बड़ा एक इंटीमेट सा अफेयर था, बहुत ग्रैंड। अच्छा इसको मैं मतलब प्रेम से नहीं कहना चाहूंगा, तो मुझे अगेन मेरी ये इख्तलाफ है हमेशा से इस लफ्ज के इस्तेमाल से कि प्रीमियर कुछ और होता है। कि देखो हमने अक्सर बात शो में भी किया कि प्रीमियर फैमिली स्क्रीनिंग, प्राइवेट स्क्रीनिंग, कॉर्पोरेट्स, मतलब डिफरेंट चीजें होती हैं। तो हमारे प्रीमियर जरा एक मिक्स होते हैं, बिकॉज यू नो इस प्रीमियर पे बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के यू नो किसी और की शादी थी, हम लोग नाच रहे थे। मतलब बेसिकली अगेन जस्ट बीइंग वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, हम आपसे घर की तरह यू नो फैमिली वाली बात होती है। तो प्रीमियर था, वहाँ पे जो सिनेमा के मालिक थे उनकी फैमिली आई थी बहुत ज्यादा, तो उनने पूरी स्क्रीन को अपने जरा ना एक तरह से उनके लिए प्रीमियर था। हाँ, बेसिकली सिनेमा उनके लिए बुक था, उन्हीं का सिनेमा था। आई थिंक 20-25 इस बात के साथ मुझे इंटरवल में जब ना इंटरवल हुआ ना एकदम से, इनके ना नॉर्मली होता ही है कि नॉर्मली प्रीमियर्स पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको कहते हैं कि आपके पॉपकॉर्न ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री है, या तो खुद खरीद लेते हो। तो पॉपकॉर्न ड्रिंक मैं खरीदने गया वहां पे, तो उन्होंने कहा जी हमारा बूथ वहां पे चला गया उस नुक्कड़ पे, मैं यहाँ पे पता नहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं चल रहा, मैं वहां उस नुक्कड़ पे गया तो आगे हमारा सिस्टम नहीं चल रहा वगैरह वगैरह, तो अभी नहीं मिल सकता आपको। मैं वापस आके मुझे बड़ी भूख लगी थी वैसे, खैर हम अंदर आके बैठ गए। तो जब इंटरवल हुआ तो मैं कहा बाहर जाता हूँ लेने के लिए कुछ, तो इंटरवल में ना पूरे एक थान लेके वेटर्स आए, ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न, पूरी एक लाइन आई। मैंने कहा ये प्रीमियर तो मेरा फेवरेट होने वाला है भाई। उन्होंने इंटरवल में अंदर ले खाना लिया, एक फौज आई, बकायदा फौज है, कोई 20 लोग होंगे, सारी फौज चली गई। इतना फनी था। हम लोग सारे फ्रेंड्स बैठे हुए देख रहे हैं, हकान कह रहे हमारे लिए भी आएंगे, वो देखो इतनी ट्रेज हैं, लोग इतने ज्यादा नहीं है। मैंने कहा नहीं, वो पीछे जा रहे हैं, अगर आएंगे भी तो हमारे लिए लेफ्ट ओवर्स आएंगे, लेफ्ट ओवर्स भी नहीं आए। ये पता बहुत मुझे बहुत डिमीनिंग और बड़ा इंसल्टिंग सा लगा। लोग भी ज्यादा नहीं थे, कोई 25 लोग मीडिया के, हाँ 20-25 लोग मीडिया के थे। उन्होंने कहा नो, और उनका एक्स ही ये था कि जब तक हम दूसरों को नहीं दिखाएंगे कि तुम लोग बहुत सारे भाई अभी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, फिल्म क्या चल रही है, आयरनी आई वाज लाफिंग आउट लाउड दैट डे कि भाई फिल्म में क्या चल रहा है के खिलाफ ये वगैरह और सब कुछ वही हो रहा था। तो हाँ वो थोड़ा मुझे जरा ऑफ लगा सीन, बहुत मुझे वो जरा, और मैं भी थोड़ा मूवी के बीच में बट देन अगेन आई रियलाइज कि यू नो जब एक प्रीमियर होता है ना सिनेमा में किसी, सिनेमा वालों को थोड़ी एक पावर होती है। बट आई थिंक मुझे लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, कि उन्होंने स्पॉन्सर उन्होंने किया था जो ओनर्स थे, ओनर्स ने किया हुआ था, बहुत सीट्स नहीं, मैंने यहाँ पे ये भी देखा, इवन एक्टर्स जो सारे थे, फहद, मायरा, सब लाइक बहुत ज्यादा बार-बार उनके ओनर्स को जाके लाइक वो कर रहे थे, तो उनका मेन ओनर्स की थी ये सब कुछ गैदरिंग। आई डोंट नो मीडिया को क्यों बुलाया था, या फिर सिर्फ एक प्राइवेट स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी फॉर ओनर्स, मीडिया को नहीं इसमें ऐड होना चाहिए था, बिकॉज़ वो बार-बार उनको ही मतलब बार-बार प्लीज करते कि आपको मूवी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी, विद द कास्ट ऑफ कायद आज़म और ओनर्स आते हैं, आंटी अंकल, और मायरा अपने इतना प्यारा लुक यहाँ पे ना करके मुझे इतना सैड फील हुआ। मायरा लुक्ड सो ब्यूटीफुल, और मैं कहती किसको दिखा रही हैं, मतलब कि होता है ना प्रीमियर पे आप आते हो, सारी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, हाइप मचती है, सब कुछ तो होता है। इसके बरक्स कमली बेशक वहां पे अन्नी मची हुई थी, वहां पे लाइक बंदा चढ़ा हुआ था, वहां पे लोग बहुत थे, वहां पे एक यू नो एक था एक, यहाँ पे तो कुछ बहुत कम लोग थे, यहाँ पे बहुत कम लोग थे। इवन सेलिब्रिटीज में कुछ 2-3 लोग वो भी फ्रेंड्स आए थे, वो फवाद खान, समी खान, अहमद अली भट्ट, दैट्स इट। और वो भी वो हमारे इंडस्ट्री वेटरन्स आए थे कुछ, कभी खान साहब, और वो फिल्म में थे सलमान शाहिद साहब और नूर हसन, इस तरह आए थे वेटरन्स मूवी के अंदर थे। तो मोस्टली मूवी के अंदर वाली कास्ट मेरा ना थे, मतलब बहुत ज्यादा हमें स्टार पब्लिक इस समय नहीं देखने को मिली लाहौर की, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा मायरा के लिए सैड फील हुआ। मायरा लुक सुपर हॉट, लाइक आई थिंक दिस वन ऑफ माय फेवरेट लुक्स पूरे प्रमोशन में है ना। बट मुझे लगे मायरा ने जो केप से पहनता वो ना पहनती, जो खाली साड़ी वाली उनकी पिक्चर आई है ना, वो मुझे ताकि लोग कहते फहाश वो तो लोगों ने कहना होता है, बट ये बहुत अच्छी लुक थी, बहुत हॉट। हम इन पर्सन बताना चाह रहे थे, बट वहां पे इतना रश होता है प्रीमियर्स पे, हम लोग सोचे ऑकवर्ड किस्म के लोग हैं, हम पीछे होके देख रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि मुझसे नहीं होता कि आप कैसे, वो भी एक आर्ट है चढ़ के इसका जाना है ना लोगों के बीच में, किसी का इट्स देयर बिग नाइट में क्या बता आप जाके एकदम वो ऊपर से हर जगह कैमरे होते हैं, वो भी शर्मिंदगी होती है, बंदा यू नो कुछ वीडियो बना रहा है आप, जैसे वो हानि इकरा का हुआ था, हाँ कि आप एकदम आते हो इतने अफरी तफरी में कोई नहीं हो, और मैं तो सोशल एंजाइटी मर जाता वहां पे, कैसे होता है ना मैं तो ऑकवर्ड हम दूर से देखते थे ऐसे उनको जरा, हां दूर से क्या है, बट क्योंकि मायरा व्हाट्स द फोर उन्होंने देखती है, तो मैं यहां पे चाहती हूं कि आप बहुत प्यारी लगी थी। हां तो मायरा ने कहा था हमारा, हमने जो भी कंटेंट शूट किया फिर, लेकिन मैं देखती हूं उसको हम प्लग इन करते हैं यहां पे। I don't know, but you know what I feel?
I feel like Galaxy Lollywood would know it before me. I swear, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मैं अपने YouTube पे होंगी और वो you know that thing comes up, what's the 411, और उसमें you know they have all those subject like things, and like every time I'm like, there's nothing about me, right? Like I actually do that. So it'll say like, is Myra Khan tying the knot? And then I'll see Iman and Momin being like, guys, हमारे पास खबर है, और आपको तो पता है कि गैलेक्सी लॉलीवुड की खबरें हमेशा सच होती हैं। अच्छा, बहुत बात हमने कर ली माहिरा की, फिल्म के हीरो फहद मुस्तफा की थोड़ी बात कर लें। भाई ही लुक्ड सुपर हॉट, बहुत ही वो डैशिंग लग रहे थे अपने ब्लैक लुक में, और दोनों ने ब्लैक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते एक दूसरे को, यू नो एक प्रॉपर जोड़ी, प्रॉपर इंसिंक लग रहे थे। हीरो वाइब आती है ना जो, वो आती है फहद मुस्तफा से। तो बहुत बड़ी फैन है, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। मूवी में भी जब उनका एंट्री का सीन था, मैंने कहा ये है ना हमारे हीरो, मैंने और ईमान ने डांस भी किया अपने हीरो के साथ। हाँ, जो थोड़ा वो हो गया थोड़ा मैं थोड़ा पजल हो गई थी। ऑब्वियसली फहद मुस्तफा हमें डांस करते थे। क्लासिक एग्जांपल थी उस कहानी की जब मैंने बचपन में पढ़ी हुई है, क्या? खरगोश और कछुए की। ये था खरगोश, सब लोग इसे एक्सपेक्ट करते ये बड़ा कोई कटली ने चली है, मुझे और मैं एक था कछुआ, ये मोटा सा बेचारा गेंडा सा क्या करेगा, ना से खिला जाना है, गंदे स्टेप्स करने पे मैंने जब किया लूटा प्रेमर की बात कर रहे थे हम जरा। हमने किल की बेड रखे ना, मुझे बड़े हॉट लगते हैं। लो जो थोड़ी यहाँ पे से बेड है ना, वो वाली लुक मुझे, पर पता नहीं लाहौर में उन्होंने बेड ही खत्म कर दी। मेरी वीडियो में आधा मुझे ये दुख था क्योंकि बेड क्यों नहीं है, मुझे हल्की हल्की उनकी बहुत हॉट लगती है। मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड करवाऊंगी। खैर प्रेमर में फहद और माहिरा बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा प्रेमर ज्यादा हमने बताया ज्यादा स्टार प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं थी। फवाद खान थे, नबील और फिजा की बात कर लें, वो उनको देख के मेरा मुझे उनकी जोड़ी इतनी अच्छी लगती है। हाँ। पता नहीं क्यों, जैसे बड़े इन सिंक है वो भी, हम लोग बहन बहन एक लगता है एक जोड़ी, उस तरह मुझे वो बड़े क्यूट लगते हैं कि हाँ। जब हर चीज में बड़े सिंक होते हैं। उनका पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका अच्छा बॉन्ड है। बड़े अच्छे लोग हैं, मैं नोट किया, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े वेलकमिंग। और मुझे पहले लगता होता था कि वो बड़े रूट हैं जमाने में ना, कि बड़े वो सेल्फ स्टैंडर्ड होंगे, बट आई रियलाइज वो भी थोड़े सोशली ऑकवर्ड हमारे से, वो इंट्रोवर्ट टाइप के हैं हल्के से, वो ज्यादा ना बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं है शायद, तो वो बहुत अच्छे लोग हैं। और उन्हें स्पीच दी फिल्म से पहले, मुझे हमेशा अच्छा लगता है वो हर दफा स्पीच देते हैं, तो एक वो होता है ना नॉस्टैल्जिया की, हर मूवी की मुझे याद है लोड बेडिंग में भी हुआ था, ऐसी हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने आगे बोलते से स्पीच थी, उन्होंने कहा लोग वीडियोस ना बनाए, स्टोरीज लोग ने बनाई। पहली सीन की एंट्री की तो ध्यान थी, इससे तो हाइप मचती है। मैंने कोई स्पॉइलर वाली वीडियो नहीं बनाई, जबकि यहाँ पे खैर वो आगे फोर्थ पॉइंट पे बात करूंगी, स्पॉइलर रिलेटेड बाद में करूंगी। गानों से लिंक है स्पॉइलर। अच्छा खैर यहाँ पे क्यों स्पॉइलर पॉइंट 4 में स्पॉइलर्स भी आने वाले हैं। प्रेमर की और की बात है मान करने वाली। एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ठीक है, ओनर्स के लिए। हम लोग थे, मान बात कर दो, ओनर्स के लिए हम भी थे, ओनर्स मीडिया। तो यहाँ पे आंधी और तूफान की तरह जो एंट्री, वो मुझे समझ नहीं लगी। अच्छा, लोग इतने ज्यादा नहीं थे। टशन होता है ना, एक स्टाइल होता है, कभी नोट करना, कभी आप मॉल में खुद जाना, चलो ना, कभी अकेले जाना, तेज से चलना। खाम खा लगता है आप कुछ सेलिब्रिटी हो, कुछ इंपॉर्टेंट हो, टेंशन होती है कि आप ऐसे तेज से चल रहे हो और अपने साथ 4-5 लोग खड़े कर लो, लगेगा आप सेलिब्रिटी हो। असल में लगता है। अच्छा चलिए, एंट्री में तो ऑब्वियसली उन्होंने तशन में एंट्री का तो चलो मैंने समझ लिया, उन्होंने कॉल में बताया होगा अच्छा ये बेस्ट मौका है, मूवी स्टार्ट होने लगी 2 मिनट पहले आ जाओ, तो आंधी तूफान की तरह है। अब वापसी पे उन्हें देख लिया था सिनेमा में, सिर्फ अपने लोग थे, कोई उस तरह के नहीं थे। मतलब कितने यूजुअली जब पब्लिक बहुत ज्यादा होती है, सब सेल्फीज वगैरह मोमेंट होते हैं, नहीं थे। स्क्रीनिंग थी ओनर की, जो वैसे ही ओनर के लिए आपने उनके साथ इंटरेक्ट करना ही था, और बाकी बस मीडिया थी, और मीडिया भी सारी अच्छी वाली मीडिया थी, वरना होता है ना कुछ शेडी। अच्छा, माने बड़ा अच्छा मुझे पॉइंट दिया, मैंने कहा वैसे मान वो इतना ओनर्स को ब्लाइज क्यों कर रहे थे। एक प्रीमियर था, स्क्रीनिंग थी, मान ने कहा उन्हें शॉर्ट टर्म देने आगे फिल्मों के, वो कहते हैं कि फहद में स्वीट था, इसको शो ज्यादा दे दो। आंटी ने कहा है फहद बेटा ने जिस तरह मुझे मिला ना बेटा 6 शोज के हमायूं मुझे अगर ऐसा नहीं मिला तो उसके 6 शो काट दो। अभी मुझे पता नहीं उनका होना है, अब उन पे डिपेंड करते हैं वो कैसे, वो कितने नंबर आते हैं। हाँ। एंड पे स्कोर देना आंटीज ने 10। अच्छा, आंटियां इतनी क्रिटिकल थी मूवी के दौरान भी, नहीं ना दिखा रहे, यही होना है। पूरी मूवी का रिव्यू पीछे मेरे सुन रही थी, कहती आंटी मूवी तो देख लेते, आंटी बाद में बात कर लेना। आंटी अपनी बातें करी जा रही थी, आंटियां नहीं सुनती ऐसे चल रही है ना, आंटियां मस्त पहले अच्छा उन्होंने मूवी से स्टार्ट नहीं पॉपकॉर्न खाए, फिर बीच में भी आधा शनि गुस्सा इस बात का, पॉपकॉर्न खाई जा रही थी। मैं बाल क्या, मैं इनके लिए, मैं पॉपकॉर्न तो मैं नहीं कर सकता, मैं फिर वो लिया है, वो क्या कहते हैं, क्रैन नहीं क्रेट, सॉरी क्रेट कहते हैं, क्रेट कहते हैं ना उसको। सबने फिर दोस्तों ने कहा कोक से कोक मिलाते हैं, कोक पी लेते हम लोग। मुझे तो आंटी से क्या वाइब आ रही थी, बीच में ये भी करती दिखाती करते ये सीन ठा पॉपकॉर्न मार देती। आंटी बड़ी मस्त माहौल में थी, बट
नाइस प्रेमियर ओवरऑल। अच्छा आंधी तूफान वाली बात, मेरा इस पे एक सजेशन है, छोटा मोटी बड़ी बात, बट बहुत से प्रेमियर देखे मैंने। मुझे लगता है कि जब फिल्म खत्म होती है ना, उसके बाद जो एक होता है, आप निकल रहे होते हो, तो पहले ना शुरू के जो प्रेमियर होते थे बड़ा एक अच्छी फेस्टिव वाइब होती थी, सब लोग बात करते थे, आपस में डिस्कस करते थे। और इस वक्त जब होता है ना प्रेमियर के बाद, एक्टर हर कोई जिसने मूवी बनाई होती है भूखा होता है रिव्यू के लिए कि कैसी लगी कैसी लगी। इवन दो वैसे फायदा नहीं होता प्रेमियर में, आधे लोग झूठ ही बोल रहे होते हैं, बट फिर बोलते हैं वैसे, लेकिन द पॉइंट नहीं, मैं तो झूठ ना बोलती, मैं जो मुझे सही बात लगती है मैं वही बताती। हम ऐसे ही करते हैं, इसलिए जब कोई मूवी अच्छी लगे मैं गायब हो जाती हूँ। बट दैट सेड, जैसे स्टार्ट में नबील और फिजा आके बात करते, एंड पे भी चाहे था मायरा वगैरह नीचे होते माइक पे, वैसे समझो सबसे बात भी नहीं करते, बस एक वो अप्रिसिएशन हूट हो जाती, वीडियो बन जाती उस चीज की, समझो बेशक कि कहते हैं आप सबको मूवी कैसी लगी, और एक वो एक अच्छी बस बन जाती है इंस्टा के लिए। मेरा ये पॉइंट है कि मुझे अपने पुराने प्रेमियर याद करूं शुरू के, बिल्कुल वरुण कियारा वगैरह, फिर में इंडिया लोग बोलेंगे उनका भी इस तरह होता है, जब सिनेमा में जाते कैसे लगे मोर सब हूट कर रहे होते, तो एक वो वीडियो बड़ी मजे की लगती है। बात कर लो अपना पॉइंट रखो। सॉरी, तो मैं बात कर शुरू के प्रेमियर की, जब शुरू में याद है लॉन्ग नंबर कराची लाहौर जो पहला वो एक बैच आया था, तब प्रेमियर के बाद से लोग वहां पे उतरे बड़ा एक सब बात करते आपस में, सब डिस्कस करते, फिल्म ऐसी थी वैसी थी, बड़ा अच्छा वाइब होती थी। कुछ लोग सेल्फियां भी खींच लो, तस्वीरें भी खींच होते हैं, बड़ा उसके बाद आइसा वो निकलते हैं, उसके बाद यू गो टू योर जहां भी जाना, अपनी आप इंटीमेट अपनी वाली पार्टी कर लो, समझ लो। तो यहाँ पे जाके होता है ना एक वो अपना वो मुझे लगता है थोड़ा मुझे पॉइंट देता है ना, वैसे पॉइंटलेस सा। तो लॉट ऑफ पीपल वांट टू मीट देम आल्सो एंड सॉर्ट ऑफ लेट देम नो फिल्म कैसी लगी, बट वहां पे होता है कि बड़ा वो ना एक अजीब सा हो जाता है कि फटाफट भाग भागो, आंधी 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 निकलना, तो वो बड़ा बहुत अजीब होता है। खैर ऑन द होल आई फेल्ट दिस वाज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रीमियर, अच्छा था, मीडिया का सिलेक्शन बड़ा कमाल का था, लोगों का सिलेक्शन बड़ा कमाल का था। अब लोग आए नहीं, वो लाहौर वालों के सेलिब्रिटीज ऐसे आते नहीं है। अब मैं बस वेट कर रही हूँ फ्राइडे को क्या होगा, फ्राइडे अन्नी मचनी है, फैमिली होगी क्या हो, मैं उस सेंस में कह रही हूँ, ओनर फैमिली पूरा सिनेमा पे। मुझे सुनने में कि यूनिवर्सिटी नहीं हो रहा, शुक्र है, शुक्र है। वरना तो पूरा सिनेमा उन्होंने बुक कर लिया, बाकी कौन आता, बाकी फिर बैठना था जमीनों पे और सीढ़ियों पे, क्योंकि सारा सिनेमा तो उनका होना था, तो बट मजा आएगा। क्यों हो रहा है पता है, प्रेमियर होने क्यों में चाहिए, क्यों इज अ बेटर सिनेमा, आई थिंक इज द बेस्ट सिनेमा। यूनिवर्सल का ही मुझे वैसे एक्सपीरियंस बुरा नहीं लगा, उनके कलर्स वगैरह आवाज वगैरह सब कुछ था, बट पार्किंग करके दुनिया की दूसरी जगह जाना पड़ता है आपको, ये बड़ा सैड है। कोई ईमान को मैंने उतार दी गेट पे, तू जा, तो मैं गाड़ी खरीद के आऊंगा, तूने पहुंचना है पहले फ्लोर पे। हां मैंने सिखा था, मुझे टाइम लगना है, मुझे रामनाथ से जाने देना है, तो जरा आई थिंक क्यू सिनेमा इज द बेस्ट प्लेस टू प्रेमियर, बट ऑन द होल मजा आया, अच्छा प्रेमियर हो गया, खूब मस्ती होगी, खूब मजाक हो गया, और रिव्यू के लिए और रिव्यू आएगा, सच रिव्यू आएगा, थोड़े से एक नए अंदाज में। मैं एक छोटी चीज मैं इसमें इनोवेशन लाने वाला हूँ, द वे इट्स शॉट, आई होप आप लोगों को मजा है उसको देखने का, और इन सच वो आएगा सुपर सून। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ लफंगों के बारे में जो शायद हो गए हैं बैन, या शायद वो नहीं हुए बैन। ये है कहानी जो हम आपको बताएंगे। वेल हुआ कुछ यूं के एक जर्नलिस्ट है हसन काज़मी, उन्होंने एक ट्वीट किया जहां उन्होंने कहा कि भाई इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स ने यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया है, इसको उन्होंने अनसूटेबल फॉर रिलीज पाया, इससे बहुत वल्गर जोक्स हैं, बहुत अडल्ट ह्यूमर है, तो ये फिल्म इनडायरेक्ट उन्होंने ये कहा फिल्म रिलीज नहीं होगी। उसके बाद भी खबर हर जगह आग की तरह फैल गई कि फिल्म हो गई है बैन, फिल्म अब नहीं लगेगी। और मजे की बात यह है, अजीब बात यह है कि हम लोग उनको इंटरव्यू कर रहे थे उस वक्त, उनका कंटेंट शूट कर रहे थे, आएगा इंशाल्लाह गैलेक्सी पे कल परसों, तो वो हमने शूट करके हम लोग निकले वहां से, हम लोग गाड़ी में बैठे ही हैं आगे जाने के लिए, तो खबर आएगी फिल्म हो गई बैन। मैं दिल में कह रही थी आधा घंटा पहले जाता अपने कंटेंट के लिए, उनका आधा घंटा पहले जाता कि हम पूछ तो सकते, जवाब ताकि तो वो बात मुझे पूछ सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो नहीं रह जाती ना न्यूज़ कि आपने बिल्कुल अभी शूट किया, और बिल्कुल आधे घंटे का फर्क, इमेजिन, तो वहां पे मैं थोड़ा सा हुई। हमने रीच आउट किया तहमीना को जो फिल्म की पीआर करी है, उन्होंने बताया कि फिल्म बिल्कुल भी बैन नहीं हुई, सिंध ने और पंजाब ने इसको कर दिया है क्लियर। सिंध वाले बोर्ड ने कुछ सीन्स कहा था कि अब काट दें, तो उन्होंने वो सीन्स भी काट दें, इनफैक्ट उन्होंने खुद भी कुछ सीन्स काट दिए। कट्स तो हर फिल्म में लगते हैं, वो तो अभी डॉक्टर स्ट्रेंज में भी लगे थे, वो बताते हैं, वो रिकमेंडेशन आती हैं। तो अब मुझे जो बात पता चली वो ये है कि इसका फुल बोर्ड होगा इस्लामाबाद में, कल उसका आएगा नतीजा, और वो बहुत पुर उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिल्म रिलीज होगी। इससे पहले बहुत दफा इस तरह हुआ, आप सब जानते हैं, हमने अक्सर बात की है कि हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र कुछ बैन नहीं होता, खबर आती है, हलचल मचती है, एक थरथल्ली सी मचती है, एक हाइप सी मचती है, वो कुछ नहीं होता। हाँ, और यहाँ पे मुझे उनकी कास्ट की बात भी सही लगती है, हमारे कंटेंट से बीच में ले लूं कि वो सब कहते कि ऐसे पहले भी मूवीज आ चुकी हैं, नावल मुफराद में एक डायलॉग था, मैं बोलूंगी नहीं, I don't agree with this point of view। मैं एग्री कि होते हैं कंटेंट होते हैं, रॉन्ग नंबर में भी आया था, आधा डायलॉग होना और पूरी फिल्म में होना गंद। तो आपको कैसे पता पूरी फिल्म में गंद है कि नहीं है? ट्रेलर में कहा था, ट्रेलर में उन्होंने गंद से लोगों को ट्रैक किया, गंद की वजह से आ जाओ, मुझे नहीं लगता कि इतना मूवी में कितना गंद डालेंगे। मुझे लगता है ये बात मेरी मुझे लगती होती थी इंडियन मूवी से भी, याद नहीं जब वो कहते थे अडल्ट ओनली,
तो इस तरह करके लगा दे। अच्छा, ये मुझे कभी दिमाग में घूमता है कि हम लोग सोशल मीडिया के इस दौर में कैसे लोग आराम से ना कहानी को ऐसे मोड़ देते हैं और कहानी वो सारी बन जाती है। अब मैं इस पे कहना चाह रहा हूँ कि जो इंडियन फिल्म के लोग एग्जांपल भी दे रहे हैं, भाई ये जो फिल्में थी एक तरफ लोग ये जो है गोलमाल, धमाल, ढोल वगैरह, तो इनमें कुछ गंदा नहीं था, ठीक है। मस्ती फ्रैंचाइज वाजंट इनिशियली गंदी, इट वाज अडल्ट बट इट वाजंट गंदी। द लास्ट पार्ट वाज गंदा। वो गंदी थी, सुपर कूल है क्या कूल है हम वाज एन अडल्ट, वो यही था, वो अडल्ट कॉमेडी थी, बट मस्ती इनिशियली नहीं थी। मस्ती 3 पार्ट है, आई थिंक 3 है। मस्ती का पहले वाला नहीं था, हालांकि वो भी थोड़ा सा था, मतलब बच्चों वाला नहीं था, लेकिन मतलब उसमें वो नफेर दिखाता है, उसमें कुछ गंदी उस तरह का तो नहीं। धमाल तो फुल ऑन फैमिली फिल्म है, धमाल तो ढोल तो फुल ऑन फैमिली फिल्म होते ना। तो ये जो कुछ फिल्में थी जो अडल्ट होती हैं, तो ये उस जोन में जाना चाह रहे थे। आप उस जोन में जाते जाते अपने आप को ये तो नहीं आप कह सकते कि हम लोग बिल्कुल फैमिली फिल्म भी हैं, बच्चे भी देखें, यू नो क्यूट है। दिस वाज रॉन्ग, द ट्रेलर वाज वेरी डबल मीनिंग जोक से भरा हुआ था वो। ये किसने कहा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा कास्ट में से, कि मैं तो चाहता हूँ अपने फैमिली को सब कुछ दिखाऊं इस तरह का, अपने बच्चों को हर चीज बताऊं खुद ही। बट आई गेस सबकी अपनी अपनी जस्टिफिकेशन फॉर दिस। हां, तो अपनी हर किसी की राय। हमारे मुल्क में ना, मैं तो हम लोग तो इतना नहीं इस बात को फील करते, बट मैं एक पॉइंट उनके हक में बोलना चाहूंगी, हम लोग सारा कंटेंट ऑनलाइन देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स के हर ड्रामे में क्या नहीं होता। पर ईमान मेरा ही कहना है यहाँ पे कि हमारी जो मुल्क, हर किसी की चॉइस होनी चाहिए। आपने ट्रेलर देखा, आपको पता है क्या है इसके अंदर। हमारे मुल्क की जो अवाम है जो सिनेमा जाती है, मोस्टली उस अवाम को बड़े होते हैं, ऑब्जेक्शन होते हैं कि भाई एक फैमिली फिल्म देखने को मिले। इवन इंटरनेशनली पता नहीं कौन ही बात कर रहा था कल परसों कि जो मिस मार्वल जितने भी उनके बड़े बड़ी फिल्म्स हैं, वो सारी उनमें कुछ गंदगी नहीं होती। मार्वल की किसी फिल्म में कोई गंदगी नहीं होती, उन्हें पता है कि उन्हें फैमिली को करना है। तो जब अंग्रेज जो इतने मतलब वो फांसी दिखा सकते हैं, वो नहीं दिखाते, तो हम क्या, हम तो इतनी नस्ली हैं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि वो लिख देते ना अडल्ट्स ओनली वगैरह टाइप के, तो उनका क्राउड शायद फैमिली नहीं थी, उनका वो शायद सिर्फ लड़कों को करना चाह रहे हो थिएटर ईद पे, चलो तुम पता नहीं है उनकी। बट लिखेंगे भाई बैन अभी तक नहीं हुई। और सबसे ज्यादा मजे की बात ये भी है कि प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, टीम को कुछ नहीं पता था, सब कुछ हुआ कि एक जर्नलिस्ट है हसन काजी ने ट्वीट किया, उस ट्वीट से बात हुई, तो अभी तक ये एग्जैक्टली समझ जाए हुआ के बाद। इवन हमें प्रीमियर पे समय मिले तो हमने कहा वो क्या हो गया लफंगे को, तो उन्होंने बताया कि अभी तक कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों खबर किसी ने एमी फैला दी है, कुछ भी। तो कल अब प्रॉपर रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद लफंगे लगेगी सिनेमाओं में ईद उल फितर, नहीं सॉरी ईद उल अज़हा के मौके पे, हम सब जाके देखेंगे हर मूवी जो ईद पे लगेगी। लफंगे 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 हैं हम। मैं तो नहीं कह रही, लफंगी नहीं हूँ मैं। वो गाना फिर कौन सा जो इनका आइटम नंबर, कुछ भागे हैं कुछ दौड़े किस्मत के लग गए घोड़े, कुछ पकड़े हैं कुछ छोड़े किस्मत के लग गए घोड़े, डिगडम डिगडम। इसी नोट पे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट थोड़ी एक दुखी पोस्ट है, थोड़ी एक अपसेटिंग सी पोस्ट है। बात करेंगे दो फिल्म्स के बारे में जिनके ट्रेलर्स तो आए पर फिल्म्स ना आएंगी, क्योंकि वो फिल्म्स हो चुकी हैं शेल्फ। और आई थिंक सबसे ज्यादा दुख की बात एक फिल्म मेकर के लिए यही होती है कि उसकी फिल्म बनने के बीच में शेल्फ हो जाए। एक होता है ना कि प्री प्रोडक्शन में फिल्म आइडिया आया, सोचे थे, वो उसको कर दिया, बनने के बाद जब आपके पास कंटेंट आधा वो मुझे बहुत एक दुखी बात है। फर्स्ट हाफ उन्होंने शूट के लिए इतने एक्साइटेड थे, अब वहां ये दो फिल्म सॉरी और सेंटी और मेंटल को तो पहले भी उन्होंने बताया था याद चने कि वो फिल्म वो नहीं आएगी, वो शेल्फ हो चुकी है। उन्होंने गाना शेयर किया था अपना कि मेरा, अब उन्होंने उसका एक ट्रेलर एक एक्सटेंडेड कट दिखा के जरा लोगों के कहते ना जख्मों पे नमक से छिड़क दिया कि भाई ये था जो आप लोगों ने मिस कर दिया। बहुत अच्छा ट्रेलर था। और सॉरी का भी आया एक टीजर जहाँ पे फैसल कुरैशी फिल्में हैं, आमना शेख है, जाहिद अहमद हैं, फरियाल हैं। और इस फिल्म का काफ़ी देर से लोगों को लग रहा था कि शायद ये शेल्फ हो जाएगी, क्योंकि बहुत अपडेट्स लोग गई थी। और मुझे मैंने बात भी की थी आप लोगों से, शो में हमने बताया था आपको कि हमने फैसल से मैंने बात की थी, कराची फैसल कुरैशी से, तो मैंने पूछा था कि सॉरी इज इट शेल्फ, इज इट कमिंग आउट, तो उन्होंने कहा था कि अभी बिल्कुल आ रही है, इट्स इन बिट्स एंड पीसेस, उसको शूट कर रहे हैं। मुझे हालांकि तब भी लगा था कि फिल्म को बिट्स एंड पीस में शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस तरह कि आप अभी शूट की फिर आपने साल बाद की, कंटिन्यूटी देखनी होती है वगैरह, लोग की शक्ति बदल जाती हैं, तो बड़ा दुख हुआ। उसका भी टीजर इतना कमाल का लगा मुझे, दोनों इतने प्रॉमिसिंग मूवीज लग रही थी ना, जिस तरह कंटेंट पिछले दिनों में देखी है ट्यूना, उसका मुझे इतनी फिल्में देखते हैं कि ये फिल्म क्यों नहीं ऑफिशियल हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेहनत तो ये ना कम से कम, मतलब एफर्ट थी, एक सीन में आपको एफर्ट दिख रही थी। अच्छा बारी बात करते हैं दोनों फिल्मों की, पहले आज सॉरी की बात करते हैं। सॉरी का टीजर मुझे एक तो अर्थ वाली वाइब आई थोड़ी ना, वो जरा लोकेशंस शूट वगैरह बहुत अच्छा हुआ था। फिलहाल का जो सीन था रो रही होती मुझे बड़ा सब बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं बहुत एक्साइटेड थी इस मूवी के लिए। मुझे मेन कास्ट का बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी मैच्योर डिफरेंट कास्ट, वरना हमेशा सेम शक्लें हर साल आ जाती हैं, तो मुझे अच्छा लगा ये। इट वाज अ मैच्योर फिल्म। अर्थ है ना कहानी रोमांस की, बट नॉट लाइक अ वेरी टाइप रोमांस, लाइक बड़ा प्रॉपर। उसना ये भी आमना शेख, जाहिद, अदनान सिद्दीकी भी थे बीच में, प्रॉपर्ली, तो बड़ा अच्छा लगा। फैसल बड़े अच्छे लगे मुझे, इंटेंस सीन्स थे, बहुत मजे के सीन्स थे, बड़ी अच्छी शूट की है सोहेल ने, बहुत
बड़ा मुझे दुख हुआ देखे पता इसको। मुझे ज्यादा दुख हुआ, मैं भी यूट्यूब पे वैसे ही ट्रेलर टीजर ढूंढ रही थी तो मुझे इवेंट पुराने इनकी उसकी वीडियोस आ गई 3 साल पहले, इतने एक्साइटेड है सब कि हम लोग की मूवी आ रही है। इसमें मैंने सोनिया हुसैन थी ना फिल्म में पहले पहले, सोनिया थी, फरियाल ने प्लेस कर दिया। और फरियाल बहुत अनलकी है ना, ये फरियाल की दूसरी भी फिल्म वो फरियाल की है उसमें, सेंटी और मेंटल में भी वो यासरा ने डायरेक्ट किया, लेकिन फरियाल भी इसमें है एक, यू नो फिलहाल के 2 प्रोजेक्ट्स उन्होंने इकट्ठे तो उसकी फिर बात है, वो बड़ी यू नो एक बड़ी फेस्टिव सी वाइब है वो कि बड़ी- शादी का मौका है, हाँ। बड़ी कॉमेडी पंजाबी टच कलरफुल है। हाँ। वाइब्रेंट सी, और जिस तरह से दिल धड़कने दो टाइप्स की फैमिली के बीच में मसले होंगे, बहुत बहुत अच्छी मूवी लग रही थी मैंने मुझे। कमेंट पढ़ा मेरीन जबार का, उन्होंने कहा कि यू नो इज इट पॉसिबल हम लोग यू नो किस तरह इसको शुरू कर सकें, तो यासरा ने कहा बच्चे जो बड़े हो चुके हैं जो फिल्म में थे और ये हफ्ते की कहानी थी, अब कैसे मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो इतना दिल कह रहा है अगर हो सके यासरा, मैं एवी बात नहीं कह रहा, जनरली ये फिल्म आई थिंक नीड्स टू बी टोल्ड। ये बड़ी अच्छी कहानी है, जो आपके बड़े एक्टर्स थे वो तो हैं वहाँ पे, हाँ, और आप बच्चे cast कास्ट कर कितनी लें, मजे की आप थी। कास्ट मजे की थी और आहिस्ता से और मजे की बन गई। बिकॉज़ यूजुअली ये जो फैमिलीज होती हैं माँ बाप, वो सारी मुझे लगता है हाँ। मूवी को बनाते हैं और सब इतने मजे के, सबके डायलॉग्स बीच बीच में आते हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। सपोर्टिंग कास्ट की बात करिए, अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, वो मुझे वो भी उससे भी फैमिली, क्योंकि तो वो फैमिली की सपोर्टिंग मूवी कास्ट थी ना। एंसेंबल कास्ट बड़ी कमाल वो की बहुत है, अच्छी cast दियोराना थी। जी थी, निम्रा बच्चा, इरफान खुसट थे और बड़ी अच्छी मजे की कास्ट थी ना, बहुत अच्छी cast और इवन थी। जो मेन जो लड़के लड़कियां थे इसमें अरेज अहमद हैं, इसमें यासरा हैं, उसमें फरियाल हैं, उसमें जैन हैं, तो बड़ी यू नो मजे की वो भी कास्ट थी। अच्छी कास्ट थी और गाने बड़े मजे के, वो #नी, तो बस सारे बड़ा अच्छा वाइब थी। आई विश लेट्स होप कि कुछ यू नो कुछ हो सके फिल्मों का, मुश्किल ही है यासरा वैसे। का नोट भी बड़ा साठ था कि अब मतलब कि मैं भी इवॉल्व हो गई विद टाइम, अब मुझे भी अपना लिए काम लग रहा है कि मैं इसको बेहतर करूँ या कुछ करूँ। ऑब्वियसली टाइम इतना ब्रेक आ जाए तो फिर बस कुछ मूवीज जैसे अब स्टार्ट ही होते हो। अब पता है अभी कोविड के बाद तो खास तौर पे बहुत सी ब्रेक आ गई फिल्मों के बीच में, और अब आई होप कि जो आगे फिल्में हैं कुछ इन द पाइपलाइन जो अब सब आ जाएं, और मुझे बस ये है कि जो अभी मूवीज आ रही हैं वो चल जाएं। बहुत जरूरी, Because बहुत अभी जरूरी जब चलना। फैसल जी ने वीडियो बनाई उन्होंने यही बोला कि एक तो कोविड आ गया, हमारी शूटिंग वाली चीज रुकी, ऊपर से अब जो करंट हालात चल रहे हैं ना उसकी वजह से भी हम डर के जरा हमने कहा रहने ही दें तो बेहतर है। बस इतना एफर्ट, इतना पैसा सब कुछ लगता है और वो वापस ना मिले तो ऑब्वियसली फिर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो आई होप ये जो बड़ी बड़ी मूवीज आ रही हैं सब चलें ताकि हमारा सिनेमा चलता रहे और सब अच्छा अच्छा हो। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के मौके पर आने वाली फिल्मों के 4 गानों के बारे में। पोस्ट नंबर 4 में 2 गाने आए कायद आज़म जिंदाबाद के, 2 गाने आए लंदनी जाऊंगा के। ईमान पहले कौन सा गाना आप मैं चाहेंगे? अपने फेवरेट सिंगर का अली गाना, ज़फ़र। हाँ मैं इतना मिस कर रही हूँ अली ज़फ़र को, हम बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ उनकी आवाज को, उनकी शक्ल को, प्लीज वापस कम बैक अली ज़फ़र। हाँ T-2 बना ले, कुछ कर लें बस वापस आ जाए। बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरी आपके साथ। गाना थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगी माना कि दिल करे करे धक 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 धक, मैं दिल से बोलूं रुक 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 रुक, दिल मुझे बोलो चुप चुप चुप, मैं उससे बोलूं सुन सुन सुन। यहाँ वहाँ जरा जो मैंने उसको ताका, उसी का हो गया जो दिल का था इलाका। दिल का खाली था ये पूरा जो इलाका, इसमें तुमने देखो डाका कैसा डाला। मतलब ऐसे लिरिक्स थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रहे। बहुत क्यूट गाना है, हाँ। मुझे बहुत पसंद है। हाँ। मेरा ये मूवी का फेवरेट गाना है लूटा रे के। भैया मेरा तो गाना है लूटा रे, मुझे अब ये लूटा रे लूटा रे। वो अब भी अच्छा, पर मुझे स्लो क्यूट गाने बड़े अच्छे याद लगते है हैं। जब कहता था कि ओ ये, अब जब भी ओ ये का मौका आएगा ना मैं कहूंगा लूटा रे लूटा रे। चलो ठीक है मोमेंट, और मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। इसकी जो वीडियो भी बड़ी क्यूट है, फाद मुस्तलिक प्यार में पागल है, थोड़ी तरह से उड़ रहे हैं, बहुत क्यूट है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी वो शो में आए एक, हाँ। वहाँ पर उन्होंने जो डांस पिंक किया साड़ी बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों, और दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। आई थिंक वो हाँ। बड़ा इम्प्रॉम्प्टू सा डांस था, बट दोनों सिंक में अच्छा, ऐसे हाँ। कर रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे थे। तो आई लव दिस सॉन्ग। Thumbs up। हाँ अब बात करते हैं दूसरे फिल्म के गाने की। यहाँ पे गाना था अली ज़फ़र का, तो वहाँ पे गाना था मीशा शफी का, दोनों साथ साथ हैं। मोमेंट की फेवरेट। मुझे उनके गाने की बड़े मजे मोमेंट को लगते हैं। उनकी आवाज़ बहुत उनकी आवाज़ अच्छी लगती है। बहुत करारी और बहुत यू नो क्रिस्प उनकी आवाज़ है। वो जो गाना था मेरा 24/7 लक हिलना हिलना, ओ मेरा 24/7 लक हिलना 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 हिलना। वो आधा गाना मीशा की आवाज़ की वजह से ज़्यादा। मैं को चटनी सॉस ते नाल लिप ग्लॉस। अच्छा खैर गाना आया उनका, गाना है माहिया वे। माया। अच्छा हम जब गाने को सुना ना तो टप्पे होते हैं ना जो बेसिकली, हाँ, हाँ, हमें वो टप्पा बड़ा हमारा पसंदीदा है। वो डॉली की बारात Scene। में था जो कि क्या था, ताना 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 हड़प्पा ताना 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 वेख के रूप मेरा, मुंडिया ने मर जाना। वेख के रूप मेरा मुंडिया ने मर जाना, वेख के रूप मेरा। जोड़ी ता भबदी नहीं ना लज्जयो लाज अड़ियो, तुहानू नू नहीं, नहीं। रीता रीता रीता। तो उसी का वो एक वर्जन था यहाँ पे।
तो माहिनु दिसया भी माही ने दसया भी नहीं, माहिनु दिसया भी नहीं। नियड़ियो माहिनु दिसया भी नहीं। बहुत क्यूट। मुझे था कि वही डाले थे यहाँ पे शाहजहां मंजूर की आवाज because वो में। याद हालांकि हो आई चुका लव है। निशा रफी, बट वो इनका ही था, नदीम बेग ने पता वो डायरेक्ट किया था वो भी। अच्छा, आगे बात सीरीज, तो वो घर की बात थी, तो वही वाला यहाँ पे आ जाता। हाँ, बट इसके लिरिक्स थोड़े मुश्किल हैं, बट गाना बहुत क्यूट है। कुबरत मैं तो इसकी पोस्ट कटवा रहा हूँ, गैलेक्सी पोस्ट होगी आज। ये वो वाले आवाज इस पे, ताना 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 हिप्पा ताना ताना ताना। ताना 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 हड़प्पा ताना ताना ताना। अच्छा लगा कुबरा पे? अच्छा लगेगा। खैर मैं कुबरा की बात करती, कुबरा बहुत प्यारी लग रही हैं और कुबरा उनके एक्सप्रेशंस हाँ। बड़े क्यूट हैं। ये मेरा फेवरेट गाना है इस मूवी का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो कपड़े थे, ठीक है, मैंने सबके नोट के, सबकी शलवार कमीजें थी, छोटी शर्ट थी और नीचे शलवार थी। कुबरा की इतनी लंबी कमीज उनके साथ भी ऑफ लगती, मेहरबानो भी, लेकिन सबके छोटे छोटे थे तो वो मुझे ऑफ लगता, उनके स्टेप्स भी क्यूट नहीं लग रहे थे। अगर वही छोटी शर्ट होती ना, पटियाला शलवार होती, बड़ी क्यूट लगती। क्योंकि कुबरा मुझे हाफ इतनी प्यारी लगती, इतनी लंबी शर्ट मुझे नहीं अच्छी लगी। मेरे लिए वो थोड़ा मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगी, बट कुबरा बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन लंबी कमीजें वापस नहीं फैशन में आगे, बट वो उस गाने में वो वाली कमीज अच्छी नहीं लग रही, वो डिफरेंट टाइप की कमीजें होती हैं। तो यहाँ पर आई थिंक हुमायूं जी ने मेरी बात सुन ली और उनका हर गाने में लड़की कहती है लड़कियों को डालते हैं नहीं है और खुद आ जाते हैं। इसमें उनका मैं अपनी सिर्फ झलकी दूंगा, हालांकि लड़की की अब तो मुझे क्रेव करोगी। हालांकि लड़की की जरूरत थी थोड़ी यहाँ पे ना। हाँ, वो अच्छा लगता है। उन्होंने ऐसे मिनट बटा उतार के तशन में आ रहे थे, उन्होंने कहा इस दफा मैं अपना बड़ी पार्टी एक्साइटमेंट दूंगा। बिल्ड हो रही फिल्म की मेरे को ऑनेस्टली। मैं बहुत गानों के बाद मुझे है ना, बड़ा मजा आ रहा है कि अब गाने सारे सुने हुए हैं, मजा आएगा, तो उसकी ज्यादा एक। अब जब बाकी तो गाने हैं वो थोड़े जरा वो थे बड़े सिचुएशनल गाने हैं जो फिल्म में प्लॉट के सही एंड वक्त पे आते हैं। मैं बताती हूँ एक गाना कायदे जिंदाबाद का, कायदे जिंदाबाद का। यहाँ पे मैं जो स्पॉइलर वाली बात कर थी, गाना है रब के बंदे। मुझे लगता है रब इसके के बंदे अब तो सुधर जा, ऐसा है ना। हाँ, मोमेंट के अंदर का सिंगर नहीं बीच में रुकता। तो बेसिकली ये जो गाना है ये मूवी से लिंक था। जो सेकंड मूवी में जो आर्क था वो सारा कुछ उन्होंने गाने में दिखा दिया है, तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। कुछ वो फिर सब कुछ ही नजर आ गया। अच्छा, वो अब सारी चीजें पैसे वापस दे रहे हैं, करप्शन की है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे पैसे लगा वापस क्यों दे रहे मान, ये आपको फिल्म देख के पता चलेगा। ओ ये ओ सॉरी लुटा रहे तो मुझे बस लगा कि इसकी वीडियो ना आती, सिर्फ ऑडियो आ जाती। इस तरह गाने होते हैं वो मूवी से लिंक्ड होते हैं, तो उनकी वीडियो की जरूरत नहीं दूसरा गाना होती। जो दूसरा जो था वे परदेसिया, स्लो गाने, मुझे ये नहीं कि स्लो गाने पसंद नहीं है, मुझे दूसरा गाना इनका बड़ा पसंद है, यार छट गया। यार छट वो ऐसे दिल गया। पे लगता है। ये वाला उस तरह थोड़ा बैकग्राउंड टाइप वाले लगा, तो ये भी सही था, मेरे टाइप का नहीं था। ऐसे लफंगे वाले गाना हम लोग फेंक नहीं रहे। लफंगे का भी एक वो था। आइटम सॉन्ग तड़कता भड़कता, हाँ, पर तो माश बीन लोग कुछ बहुत एंजॉय करेंगे उस गाने को। पता नहीं कब आएगा। मोमिन आप एक्साइटेड थे उस गाने के लिए, उसके मैंने हो गया था। I love item songs. I love item number बोलना था, item songs. I love dance numbers. I love peppy songs. ना बना थोड़ा आई ऑल्सो लव स्लो सॉन्ग्स, बट गाना अच्छा होना चाहिए। है ना? हाँ, क्या हमारा पॉइंट नंबर 4 हो गया यहाँ पे खत्म। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में हम देंगे एक छोटा सा खल्ला। और ये खल्ला किसके लिए है ईमान? मिस मार्वल की टीम के लिए। और इससे पहले आप सोचें खल्ला हम क्यों दे रहे हैं, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा सा लो, रेस्ट करो, फिर सारी कहानी सुनो। सो बेसिकली मिस मार्वल एक ऑनलाइन शो है जो डिज्नी प्लस पे आ रहा है। इसकी 6 एपिसोड्स हैं, हर हफ्ते आता है ऑनलाइन, और डिज्नी प्लस पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने पाकिस्तानी फैंस के लिए कहा कि भाई आप लोगों के प्यार में हमने खास अरेंजमेंट किया है, आपको ये शो देखने को मिलेगा सिनेमा स्क्रीन पर। और मुझे ऑनेस्टली पहले ये लगा था कि ये क्योंकि सिनेमा में आप पैसे देकर जा रहे हो, आप घर से निकल के एफर्ट करके जा रहे हो, तो एज अ रिवॉर्ड वो आपको या तो एक एक्सटेंडेड कट चलाएंगे शो का, या वो पहले चाहेंगे कि पहले आप देख लो उसके बाद देखिए लोग ऑनलाइन, तो आप थोड़ी पैसे हो सकती है सिनेमा में, ठीक है। एग्जैक्टली। तो इन्होंने रिलीज किया शो को 2 हफ्ते पहले, आई थिंक पहला एपिसोड आया, तो इन्होंने एपिसोड 1 और 2 को मर्ज करके एज 1 एपिसोड रिलीज किया, और जीरो एफर्ट की कुछ इसको कुछ वो बेहतर कर सके कि एटलीस्ट वो एंड क्रेडिट्स ही काट देते ताकि 1 और 2 जुड़ जाती, कुछ कर लेते, उन्होंने कुछ बॉदर किया ही नहीं। और वो भी आई, एपिसोड 1 भी लग गई, पूरी दुनिया ने देख ली, 2 पूरी दुनिया ने देख ली, उसके 3 दिन बाद सिनेमा में लगी जाके, एंड एज एक्सपेक्टेड नोबडी वेंट टू द सिनेमा। एक में भी कुछ क्रेजी पागल लोग थे तो चले गए वहां पे, खाली सिनेमा में बैठी होती हैं, कहती हूँ प्राइवेट स्क्रीनिंग। और होता ही है कि एपिसोड आती है, लोग सारी बातें करते हैं कि आप एक शो का मजा ही तब आता है कि आप उसको फौरन देखो। अब जो एपिसोड नंबर 5 आई है, ठीक है, 5 आई है ना, 5 आई है, जिसके हर जगह चर्चे हो रहे हैं, फवाद खान, महबूब शाह, केमिस्ट्री छा गए, मजा आ गया। ईमान इसको कब देख सकती है लीगल तौर पे? ईमान इसको देख सकती है अगले हफ्ते के एंड पे जाके,
बहुत सैड बात है ना? मैं बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहती हूँ, पहले ही देखना चाहती हूँ या तो आप लोग इसको फ्लॉन्ट करूँ कि देखो मैं आगे सिनेमा में देख के आऊँ, ताकि बाकी लोग हो गए हमने भी सिनेमा में जाके पैसे खर्च करके देखना है। या तो आप लोग उसका एक्सटेंडेड कट को चलाते, कुछ लोग इंस्टेंट देते कि आप सिनेमा लोग क्यों आए, कोई वो चीज आपको ऑनलाइन मिले। दिस इज वेरी सैड। पहले भी हम देखी ना एपिसोड 2 देखी, सारी बज आ चुकी थी, कोको करीना गाना आ गया, सब कुछ आ चुका था, सब कुछ पता चल जाता है आपको। क्या ही रहता, मैं विशल फवाद वाले सारे सीन्स आ गए हैं। अब क्या ही देखो, सारे उन लोगों ने गाने भी बना लिए, इतना कुछ हो गया है। अब नेक्स्ट वीक भी माय लॉर्ड, नेक्स्ट वीक भी फिनाले आ जाएगा, डिस्कशन हो जाएगी, बज आ जाएगी, कहानियां आ जाएंगी, उसके 2-3 दिन बाद सिनेमा लगा देंगे। हम भी देखने जा रहे हैं सिनेमा में। इट्स काइंड ऑफ पॉइंटलेस। हाँ, पॉइंटलेस। मैं बहुत सैड हुई हूँ। ईमान बहुत एक्साइटेड थी अपने फब्बू को देखने के लिए। मैं अभी भी हूँ, अभी भी बड़ी सीन में फब्बू को देखना चाहूंगी। फब्बू की झलकी फाइनली मिल रही है। कब से तरसे हुए थे फवाद को देखने के लिए, अभी मैं देखूंगी, बल्कि सबको देखना चाहिए था। यहाँ भी कर देते ताकि बाहर वाले कहते अच्छा व्हाट हैपेंड इन द 5th एपिसोड दैट एवरीवन केम टू द सिनेमास, वी अर्न सम मनी फ्रॉम पाकिस्तान। अभी यही कर लेते कि चलो फवाद के आने पे ही मेविश का भी अब ज्यादा प्रॉपर आना है, इसी भी कर देते कि चलो हमारे अपने स्टार्स को हम केमिस्ट्री बड़ी स्क्रीन पे देखना चाह रहे थे। इट्स वेरी सैड मिस मान। और फब्बू की बात करें, फब्बू भाई प्रीमियर में भी आए थे, ईमान ने देखी फब्बू की झलकी। और ईमान हाँ मैं देख रही थी फवाद पर नहीं, पर मैं अपने प्यार मेरा फवाद का अपनी जगह, मुझे फवाद थोड़े थके हुए से लगे, पता नहीं क्यों। शायद होता है कभी कोई बंदे अगर नहीं दिन नजर होते, वो आए भी थोड़ा सा लेट, तो उनके साथ कोई इंटरेक्शन का टाइम ही नहीं मिला। ईमान की मेरी शर्त से लगी हुई थी कि ईमान की थी वो नहीं आएंगे। मैंने कहा आएंगे, मैंने कहा माहिरा की आगे 2 फिल्में हैं, नीलोफर और मौलाजट, आएंगे वो। तो मेरा भी कहीं जाते फवाद, तो मेरा भी बनता था, मैंने कहा कहीं पे भी नहीं जाते, और ऊपर से वहां पे कोई मोस्टली आए भी नहीं थे एक्टर्स, या फिर होता ना प्रीमियर होते, तो फवाद ने कहा कि मेरी दोस्ती निभा ली, प्राइवेट स्क्रीनिंग थी। अच्छा खैर तो फॉर द सिनेमा ओनर्स। हाँ, तो फवाद 10 मिनट बाद आए, मतलब कि मूवी स्टार्ट होने के, तो कोई इंटरेक्शन उस तरह हो नहीं सका, और एंड पे तो वैसे ही आंधी तूफान वाला सीन होता है। तो मैं थोड़ा सा दूर दूर से उन्हें देख रही थी। वो जाने वफा हो के, बट एक खुश वाली खबर वाला जेट वाली। हाँ, So we met हमारा हिकमत, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई उनसे, तो वो कही थी कि मौलाजट इंशाल्लाह इस साल आ रही है, एंड वी आर होपफुल कि वो इसको रिलीज करेंगे। ऑल्दो मैं तब तक इस बात में कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाऊंगा जब तक कुछ कॉन्क्रीट ना कर। ये लोग तो हमेशा वो उन पे मुझे तरस आता है बेचारे, हर कोई से पूछता है कि फिल्म कब आ रही, वो भी चाहे थक गए होंगे सवाल बता के, तो भी कहते हैं हाँ बस वेरी सून, इस साल इसी महीने। और मुझे लगता है सब कुछ लिंक होगा ये मूवीज कितना चलती हैं। अगर ये मूवीज सही तरह नहीं चल पाई, वैसे मेरा ख्याल है इंशाल्लाह चलेंगी, तो तब हो सकता है फिर अपना बेचारा डिले कर दें। वो भी क्या ही करें, वो भी डरते हैं कि हमने इतने पैसे लगाए। वो लोग वो कहते हैं हमारा कहती प्लान तो हमारा बस इस साल इंशाल्लाह बस ये तारियां पकड़ लो, फन कंटेंट शूट करना और बड़ा। फब्बू को मिलूंगी मैं, फब्बू को मिलूंगी मैं। तो मैं बड़ी खुश थी। तो भाई इस साल वो भी आ रही है, और नीलोफर भी सुनने में आ रहा है कि आने वाली है, और बहुत दफा मिलूंगी मैं, मनी बैक गारंटी आने वाली है, बहुत ही दफा मिलूंगी मैं, और घर जा मिलके कहूंगी 1 2 3 लेकिन मेरा पता अब प्रमोशन इंटरव्यू करने को दिल नहीं करता। मैं बहुत आई फील लाइक इट्स वेरी, पता नहीं मेरा एक टेक है, आई फील लाइक वही लोग हर जगह होते हैं, तो क्या यहाँ पे कर सकते हो? कंटेंट आप कितना डिफरेंट कर लोगे, वही लोग सवाल पूछते हैं। अल्लाह से मुंशी शो शुरू हो जाए इंशाल्लाह, अब वहाँ पे आए तो वो अलग बात होती है। इंशाल्लाह काफी लोगों ने इनबॉक्स किया, तो आप लोगों में ईद के बाद मैं रीच आउट करूँ, बात चली मेरी इंस्टाग्राम पे, तो ईद के बाद हम लोग करें, एक बंदा ऑनबोर्ड आ रहा है, तुम इंस्टा को लॉन्च करें। कब तो मेरा खुद दिल भी करता कि हम लोग जाएं और शूट करें इस तरह का, बस माहिरा थी मजे की बातें और थी। बाय द वे अभी जाके देखे हमारा फायरिंग क्वेश्चन माहिरा खान एंड फाद मुस्तफा, इतनी मजे की बातें, मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहा था, इतने मतलब मैं अपने को बहुत ज्यादा शोखा नहीं हो रहा, बट आई फेल्ट कि मेरे सवाल बड़े अच्छे थे, कुछ उनके जवाब भी अच्छे दिए, और उस पे ना और मौका था। वैसे भी देखने जाती हूं मोमेंट की केमिस्ट्री सबके साथ, जरा थोड़े बैंटर्स भी हो। आई थिंक कहते ना किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं, तो अल्लाह जब चाहेंगे हो जाएगा। नहीं लेजी बन ईमान, 1 टेक में अभी मैं कल स्वीप से बात कर रहा था, जब मैं 1 टेक शुरू किया था 2016 में, सोचता हूँ मैंने ऐसे शुरू कर लिया 1 टेक। मैं बिल्कुल छोटा था, ना मेरे पास टीम थी, ना कुछ था, ना मेरी स्ट्रॉन्ग पीआर कनेक्शंस थे, मतलब अल्लाह का शुक्र उस पर सब लोग आए, कंटेंट स्ट्रॉन्ग था, एक बड़े से बड़ा बंदा उस पर आया, अहद रजा, बिलाल अब्बास, हानिया आमिर, हुमामा मलिक, एवरीवन, अली जफर, एवरीवन, कुबरा खान, एवरीवन केम टू दैट शो, ठीक है, बिकॉज़ यू नो तब भी शो शायद नया भी था, एक नॉवेल्टी फैक्टर भी था, अब बहुत लोग कर भी रहे हैं, अब कुछ नयापन भी आना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह बस हमारा पूरा प्लान है कि इसको जल्दी लॉन्च भी करें।
और हम प्रमोशनल इंटरव्यूज में अपना एक ट्विस्ट भी डालें। हाँ। बट तब तक आप हमारे फायरी क्वेश्चन जरूर देखें, बड़े मजे के सवाल हैं और बड़े मजे के जवाब दिए मैंने। तीखे सवाल, मुझे लगता है मैं लाइक बड़ा मुंह क्या होता है, छोटे मुंह बड़ी बात, बड़ी बात। हाँ, मैं ये नहीं कहती, बट हमारे सवाल हमेशा मजे के होते हैं। हम इस तरह के सवाल करते हैं जो लोग जानना चाहते हैं। लाइक रोहित शेट्टी फिल्म से कितनी इंस्पायर्ड है, कॉपी है कि नहीं है, कि नहीं है, मतलब कि सारे माहिरा ने कमली करनी थी क्यों नहीं की, क्या हुआ, सब बातें तीखे सवाल, वरना बाकी सब मोस्टली कहना प्लीज कर, मतलब कि ज्यादा वही होता है। अच्छा आप क्या, हम लोग जरा इससे पहले मान थोड़ी बहक जाए, आधे हम शो को इसी नोट पे एंड करते हैं। #What'sTheFourth1 क्योंकि सवाल नहीं आए ना, तो नेक्स्ट इससे सेगमेंट नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करेंगे। #What'sTheFourth1, #feedbackcorner। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।